दूसरे मत। आप इतनी दूर तो आए बुझोगे में। हाँ पढ़े लिखे हो बढ़िया बुझोगे। और तो महाराज जी बता देंगे। हाँ दादा महाराज जी का अपने आप बतावे हैं वो तो पूछो। देखो जो व्यक्ति का असली कर्तव्य है और जो व्यक्ति जन्म से ही शुरू हो जाता है करना, उसमें पढ़े लिखे की बात नहीं है। जो मतलब की बात है वो व्यक्ति जन्म से शुरू हो जाता है उस विषय में, उसमें पढ़े लिखे की बात नहीं। और जो प्रयोजन की चीज सिद्ध होती है उसकी जो सही, उसमें भी पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। जो है उसमें पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। जो है उसमें वैसे ही स्थित होना, उसमें भी पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। जो वास्तव में जीवन है वो स्वयं सिद्ध है। उस जीवन के लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। जिसने बाहर का जीवन जीना है, बाहर से स्वार्थ पूरे करने हैं, जिसने इस संसार में संसार के सुख, इस संसार से कुछ बनना है, संसार में कुछ बनना है, संसार में कुछ दिखाना है, उसने अवश्य ही पढ़ने लिखने की जरूरत है। जिसने सच्चाई में जाना है, सच्ची वस्तु को पहचानना है, उसमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। सच्चाई में स्थित होने के लिए उस सच ने अपने आप व्यवस्था बनाई है। वो सच्चा जीवन, उस सच में स्थित होना, वो सच अपेक्षा नहीं रखता बाहर की किसी समझदारी के लिए। अब बात ये है, ये तो हमने बात बताई आपको, एक ऐसा सत्य है जो इस संसार के रूप में व्यक्त हुआ और उसकी अपनी समझ और उसकी अपनी भाषा और उसकी अपनी व्यवस्था, ये सारा वो अपने आप ही व्यवस्थित करता है। अर्थात वो सारा का सारा संपूर्ण रूप से व्यक्त हुआ है। वो इस व्यक्त में अपना परिचय देता रहता है। उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि वो कभी अभाव को प्राप्त हो गया हो। जो वो है वो हमेशा है, हमेशा रहता है, रहेगा, और वो है ज्ञान स्वरूप। उसका स्वरूप है ज्ञान, जो हमेशा हमेशा एक सार ही ज्योति की तरह जलता रहता है, जिसको प्राणी कभी भी नहीं समझता और ना समझने की कोशिश करता। प्राणी जन्म से ही जो प्रकाशित है उस वस्तु को ही देखता है, जानने की कोशिश करता है। लेकिन ना तो वो जैसी दिखती है ऐसी उसको दिखती है,
ना वो जानने की इच्छा उसकी पूरी होती है, क्योंकि वहां से उसको कोई समझ प्राप्त नहीं होती। ये समझ ही व्यक्त है, ये समझ ही प्रकाशित है और ये समझ ही समझाती है। जब भी समझाएगी आपको ये समझ ही समझाएगी। इसलिए ऐसे ही स्वरूप को एक ना एक दिन मनुष्य ने समझना ही है। चाहे अभी समझ लो, आज समझ लो, शाम तक समझ लो, या कल समझ लो, या अगले जन्म में समझ लो। एक दिन ये समझ मनुष्य को अवश्य ही समझा देगी। मनुष्य इस समझ को, जो ये समझ हमेशा समझाती है, उसमें ये बाहर के समझने से विघ्न करता है। बाहर समझ को लगा देता है, वो जो समझाती उसको वो नहीं समझता है, और बाहर का रिजल्ट ऐसा का ऐसा ही कि वो समझता नहीं। अंदर का रिजल्ट ऐसा ही कि वो समझाता ही रहता है। उसकी समझ रूप खुशबू हमेशा उड़ती रहती है। जब से सृष्टि है और जब तक भी रहेगी, ये शाश्वत है, सनातन है। इसका एक क्षण भी अभाव नहीं होता। ऐसी विचित्र विलक्षण वस्तु है आप और कोई। ऐसी ये स्वतंत्र वस्तु है। ऐसे आप हैं, आपका स्वरूप है। अचल है, अटल है, एक रस है, अखंड है, निर्लेप है। ये इससे बताई जा रही है, इससे बताई जा रही है, जो कि तो बताई नहीं जा रही। लिप्त को आप समझ लोगे तो निर्लेप को समझ लो, इसलिए कहा निर्लेप है। दोष को समझ लोगे तो निर्दोष को समझ लोगे, तो निर्लेप है। यदि आप लिप्त हो रहे हैं, लिप्त होने का कोई भी यत्न है, तो आप अपने आप से दूर जा रहे हैं, आप सत्य से दूर जा रहे हैं। आप बस ऐसी धार में बहे जा रहे जो एक बेबस है, विवश है, जिसमें आप बेबस और विवशता प्राधीनता के सिवा कुछ नहीं। अब ये जो निर्लेपता है, इसके प्रति आप जागे, पहचाने कि निर्लेप या लिप्त होना क्या चीज है। किसी भी वस्तु, प्राणी, पदार्थ जो भी दिखाई देता है, यदि उसके किसी मतलब के लिए आप यत्न में हैं तो निर्लेप नहीं है। ऐसा आपने एक ना एक दिन करना पड़ेगा। क्यों? कि वो निर्लेप नहीं है वस्तु, वो स्वतंत्र है, शाश्वत है, सनातन है, अखंड है, अविनाशी है, वो स्वामी है। और वो ही आप हैं। ऐसा हुए बिना उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। इससे हम
दुखी और सुखी आत्मा को प्राप्त होते रहेंगे। पक्की बात। और उधर वो पक्का है, निर्लेप है, निर्दोष है, निर्विकार है, अखंड है, ज्ञान स्वरूप है, अटल है, अचल है, आप हैं वो। यदि आप संग में अनुभव करते हैं तो आपका आत्मा सुखी और दुखी दोनों ही, भय और चिंता, इन सब के साथ आप उसको प्राप्त करते ही रहोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने प्राप्त किया कुछ और केवल सुखी रहे। प्राप्त करने वाली वस्तु जो है वो सुख और दुख के साथ ही है, भय और चिंता के साथ ही है। जब आप निर्लेप अवस्था में जाएंगे तो सुख और दुख का अभाव हो जाएगा और वहां आपको समझ से आश्चर्य होगा, समझ से एक ज्ञान होगा आपको। आप समझेंगे क्या क्या चीज है इस काया में। सभी प्राणियों में आप उसको देखेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में आप उसको देखेंगे। सब जगह उसकी सत्ता समझ में आएगी, ज्ञान रूप से, समझ रूप से, जो बिल्कुल आप ही हो। देखेंगे कि आप उसमें अनुभव करते हैं कि वो हमेशा समझ रूप है, उसमें समझना होता रहता है, उसमें समझना होता रहता है। वो जो जिसमें समझना होता रहता है उसको आप किसी तरह भी भौतिक रूप से पेश नहीं कर सकते कि आप बता दे ये रहा ये रहा। लेकिन आप यूं नहीं कह सकते कि वो समझना हो या उसमें समझना ना होता हो। अब इसको प्राप्त अवश्य ही करना पड़ेगा। ये ही समझने की चीज है। जिसने इसको समझा उसी ने इसको प्रयोजन वाली वस्तु समझा कि यही वस्तु है। अब कितना ही संग्रह हो जाए, कितना ही कुछ कर ले बाहर, बस सुख सा होगा, मैसी आएगी, लेकिन सुरक्षित नहीं है वो। मैं न चाहते उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती, बस कमी आ जाती, उसमें आफत भी आ जाती है, बहुत तगड़ी आफत आ जाती है। तो ये जो गुत्थी है कि निर्लेप, जब आप निर्लेप ये देखेंगे कि बाहर का कोई संग सदा बना नहीं रहता, कोई भी संग होता है तो उसके साथ अच्छा है तो बुरा भी साथ रहता है। जब आपकी समझ में ये बात आ जाए कि ये जो समझ है वास्तव में चीज तो ये है और ये मेरे से भिन्न नहीं, मैं इस समझ से बाहर निकलता हूं, तभी एक ऐसा ढंग बन जाए, ऐसा रूप बन जाए जिसमें सुख और दुख, भय और चिंता और यतन प्रयत्न बहुत तरह का वो चालू हो जाता है। लेकिन इस हालत में मैं स्थिर नहीं रहता। इस हालत में मैं पूरी तरह इंद्रियों के ज्ञान से ही
लिप्त रहता हूँ। ऐसा नहीं होता कि इंद्रियां चुप हो जाएं और कोई समझ में आने लग जाए बात, और वो जो बात समझ में आने लग जाए वो ऐसी चीज के बारे में समझ में आने लग जाए कि बस वो ही है अकेली। और जय हो नारायण, जय हो भगत जी, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, बोल उठ जाओ, जय हो नारायण, जय हो जय हो। जितना व्यक्ति, अब उसके नाम है निर्लेप है, असंग है। जो असंग है, यदि संग का यतन है तो फिर वो जय हो नारायण, जय हो जय हो, तो वो फिर आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। संग में यतन है तो, संग में यतन है, इतने में वो स्वरूप बिगड़ गया। निर्लेप है तो उसमें लिप्तता है यतन में। किसी और वस्तु को सत्ता देकर हम कुछ करना चाहते हैं तो स्वरूप बिगड़ गया, और आपकी समझ में कुछ और आया, और जो था वो समझ में अब आने लगा। इसीलिए ये जो जिसकी ये समझ में आ जाता है तो वो सीमित होता चला जाता है, अकेला रहने लग जाएगा, एकांत में रहने लग जाएगा, भोजन सूक्ष्म हो जाएगा, किसी से बातचीत सूक्ष्म हो जाएगी, लेन देन कम हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो फिर उसकी समझ में बात आई नहीं है। चाहे कोई आदमी अपने आप में कुछ भी कहता रहे, वो झूठ बोलता है, वो अपने स्वार्थ को छुपाता है और नाम लेता है नहीं ऐसा ही ऐसा। जिसकी समझ में वो समझ आने लग जाती है तो उस समझ को समझने के लिए उसने अपने जीवन का व्यापार अत्यंत सीमित करना पड़ता है, जब भी वो उसको समझता है। यदि व्यापार होगा तो उसको वो समझेगा नहीं। इसीलिए ये समझने वाले अकेले और एकांत में ज्यादातर अपने आप में समय बिताते हैं। वैसे ही नहीं समय बिताते, उनकी समझ में आती है वो बात बैठे बैठे, और उस बात से वो इस सारे संसार में उसकी कलाकारी देखता रहे। उसके सामने कोई भी पशु पक्षी पड़ा, कोई पेड़ पौधा, इस जगत की कोई भी वस्तु प्राणी पदार्थ पड़ा कि उसके अंदर मुस्कान आ जाती है उसको देखकर, क्योंकि उसके अंदर जो ज्ञान है वो जो बर्ताव करता है तो उसको वो देखता है कि देखो कितनी समझ से क्रिया कर रहा है। वो समझ जो उसके अंदर आई है वही समझ उसको वहां दिखती है। ये दर्शन है, बिल्कुल सब में वही समझ उसको दिखाई देती है, उसको दिखाई देती है जिसके समझ में वो समझ आनी शुरू हो गई, जो काया के अंदर बसी हुई है। और जिसकी समझ वो नहीं आई तो मन खाली रहता नहीं, तो उसकी समझ में ये सब आता है जो ये है। और इसकी समझ में जो ये आता है तो इसमें ये देखता है कि मान सम्मान भी होता है, तो उसी को मानने के मान लिया, जो माना है उसी मान को और बढ़ाने के लिए वो लग जाता है। अब उसकी समझ में इतना नहीं आओगी, इतना वो किसी की मानने नहीं, ना उसने कोई समझा सकता।
इसीलिए वो व्यक्ति उधर लगा ही रहता है, उसको मतलब कोई प्राप्ति तो होती नहीं। आप देख लो, ऐसे ही वो व्यक्ति या उसका जीवन ऐसे होता चला जाता है जैसे कि भाई सैल का मसाला खत्म होता चले गया। मसाले को कुछ प्राप्त नहीं, उस सैल को कुछ प्राप्त नहीं होता उसका मसाला। ऐसे ही ये जिंदगी सैल की तरह हो जाती है और वो वहाँ लगा लगा मतलब समाप्त ही प्राय हो जाता है, लेकिन उसको प्राप्ति नहीं होती, प्राप्त करने की इच्छा बनी ही रहती है। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और वो जो समझ में आने लग जाए तो फिर सैल का चक्कर खत्म हो जाता है। फिर तो सैल में जो एनर्जी है वो कहाँ से आई, फिर वो कहाँ से आई, वो कहाँ से आई। जो एनर्जी का जो केंद्र है जहाँ से सब एनर्जी निकल कर चलती है वो उसमें जाकर स्थित हो। तो उसके साथ ऐसा नहीं होता भाई सेल डाउन हो गया, सेल बढ़ गया। अब इसलिए ये जो निर्लेप है, ये जो समझ है, ये समझ स्वरूप हो जाए जिंदगी, वो समझ स्वरूप ही जिंदगी हो जाए। मतलब कि आपके कर्म में आपको दिखाई दे कि कर्म में लिप्तपना नहीं है, मतलब मैं उसको सत्ता दे कर काम नहीं कर रहा हूँ, उस से अपना लाभ देख कर काम नहीं कर रहा हूँ। क्या करूं? कर्म तो यहाँ करना ही पड़ेगा। तो जो एक कर्म है जिसमें भय नहीं, चिंता नहीं, अपना भला सबका भला, अर्थात एक ऐसे कर्म का स्वरूप जिसमें कोई बुराई नहीं, बुरा नहीं हो रहा, बस कर्म किए बिना रह नहीं सकते, उस कर्म को करता है वो इस दृष्टि से कि बुरा ना होना चाहिए, बस जैसे अपना ऐसे दूसरे। अब इसमें जो भी होता रहे उसमें भी वो अहंकार नहीं करेगा, क्योंकि ये कर्म करना है, इसका ये फल है। लेकिन ये कर्म जिस ज्ञान से हो रहा वस्तु तो वो है। ये जो भौतिक वस्तु है इसका कभी भी मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। यदि ऐसा रहा तो उसका व्यापार शुद्ध रहा, और जिसका व्यापार शुद्ध रहा वो सदा ही आत्मा में स्थित होकर काम करता रहेगा, सदा ही आत्मा को प्राप्त होगा, आत्मा में स्थित होकर काम करता ही रहेगा, और वो जो है अंत में उस आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। वो जो पूर्णतः पूर्ण है और ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से परिपूर्ण, जिसमें स्थित होने से व्यक्ति हमेशा जीवन में प्रसन्न रहता है। बाहर देखो तो वही दिखता है, अंदर दिखता है वो भी वही दिखता है। वो कहता है सर्वत्र वो ज्ञान है। अब वो ज्ञान है जो उस ज्ञान में यतन बाहर कोई सत्ता दे के करता है तो उसका ज्ञान छुप जाता है। और जो सत्ता इसलिए नहीं देता कि सुख है तो दुख है, सदा इस तरह की इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती, लेकिन कर्म के बिना रह नहीं सकता। तो जो कर्म इसलिए करता है, कर्म करने योग्य ही कर्म करना ही है।
जो कर्म करने योग्य कर्म वो तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो रह ही नहीं सकता। उसकी मनोवृत्ति आत्मा में स्थिर होती है, क्योंकि मनोवृत्ति लिप्त निर्लिप्त पे आश्रित है। यदि आप के अंदर सत्ता बाहर की होगी तो लिप्त हो गई। यदि आपने कोई वस्तु बिना विचारे मान ली, अर्थात दो आंखों से इन विचार की आंख भी शामिल की, तो आप उस बाहर जो दिखाई दे रहा है उसके स्वरूप को जान जाएंगे और अंदर वाले स्वरूप को भी जान जाएंगे। यदि विचार प्रबल रहा, विवेक जागृत हो गया, तो आप देखेंगे ये ज्ञान का ही नारायण, ज्ञान का ही एक रूप है। ज्ञान का एक रूप है, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और प्राप्त भी ज्ञान ही होता है। जिसको हम प्राप्त करते हैं वो भी एक ज्ञानी रूप है, और जिसको प्राप्त करते हैं वो मैं भी ज्ञानी रूप हूँ। यहाँ ज्ञान ही ज्ञान है और यहाँ कुछ नहीं है। समझ ही समझ है, समझना समझना है, और यहाँ कुछ भी नहीं कि कोई प्राणी पदार्थ वस्तु के रूप में आपकी आत्मा को प्राप्त हो जाए। ऐसा एक वो है भी, इसीलिए है वो पूर्ण कुछ मंत्र है सही। पूर्ण एकदम पूर्ण। हाँ ये पूर्ण से पूर्ण मादा। हाँ ये इसीलिए है कि वो जो है ज्ञान बरतो तो पूर्ण, ना बरतो तो पूर्ण, बरतने के बाद भी पूर्ण, वो सदैव पूर्ण है। क्यों? कि वो ज्ञान रूप है, वो वस्तु ही ऐसी है, वो ज्ञान कि वो संयोग उसमें वियोग उसमें है नहीं, वो बना होया है नहीं, वो तो है ही। कभी से वो है ही और कभी तक रहेगा। वो ज्ञान स्वरूप वस्तु, जिंदा वस्तु, चेतन वस्तु, वो है ही। ये जगत भी ऐसे ही है, बस राग और द्वेष नहीं है। वो ही महापुरुष, वो ही चेतन पुरुष, वो ही अविनाशी पुरुष, वो ही वो है और कुछ नहीं है। और तो राग द्वेष है जिसकी सत्ता है ही नहीं। राग द्वेष है, छल कपट है, लेकिन वो ही महापुरुष, वो ही चेतन पुरुष ही यो रूप है, और वो ही चेतन पुरुष अव्यक्त स्वरूप है। वो ही ऐसे जानने के बाद निर्भय होना स्वाभाविक हो जाता है। ये बात कमाल की है कि वो है ही, दिख रहा वो है। कितने बार कितने जीव प्रकट होते हैं, चले जाते हैं, कितने बार धरती का चूरा हो गया और ये परमाणु रूप हो गया जगत, और कितने बार फिर ऐसे स्थूल रूप हो गया। यूं इस तरह से यूं का तूं बने ही रहेगा, इसको कोई नष्ट करने में समर्थ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हम करते हैं वो हम करते हैं, वो गलत करते हैं, वो कभी होता ही नहीं, उसकी सत्ता कभी होती नहीं। राग द्वेष छल कपट चोरी जारी खोटे कर्म मतलब इनकी कोई सत्ता नहीं है। ये तो हमारी ही दृष्टि में है और हम ही इनमें उलझे रहते हैं।
वो उसका काम, वो मतलब इसी तरह ही रहेगा। तो कुटस्थ है मतलब बस क्या बता सकते, आश्चर्य है कि ये ऐसे ही रहेगा। बस कमाल की बात है जब ऐसे ही रहेगा। फिर राग तो जब किया जाता कल ना मिले वो चीज़, संग्रह तो जब किया जाता है कि वो कल ना मिले चीज। ये चोरी, यो सारा का सारा यूं का यूं ही रहेगा। यूं का यूं रहेगा और ज्ञान यूं का ही रहेगा। बताइए फिर ज्ञान ही रूप तो है। कौन अमीर हो गया, कौन गरीब हो गया, कौन बुढ़ा जवान, कौन भूखा मर गया, कौन प्यासा मर गया। कमाल आश्चर्य की बात है कि ज्ञान में कोई चीज डाली नहीं जा सकती, ज्ञान से निकाली नहीं जा सकती। ए महापुरुष का रूप ऐसे ही रहेगा। आपने कोई अग्नि जलाए, धुआं कहाँ तक जाएगा? इस आकाश में रम जाएगा। आप कुछ भी करो, क्या करो, अहंकार से कोई करे, मैं से कोई करे, क्या करे, कहाँ तक जाएगा? धुआं जाएगा, आवाज कहाँ तक जाएगी? आकाश अनंत है, कुछ नहीं होता। ये जो आदमी अहंकार से कुछ कर, कुछ नहीं होता। सबको आराम से हजम कर ले, आराम से इसमें पच जाता है और आदमी अपने अहंकार में नष्ट हो जाता है। कर्म के जंजाल में, कर्म आसक्ति में बंधा हुआ, उस परमात्मा के करीब हुआ भी और दुखों को प्राप्त होता रहता है। उस परमात्मा के होता हुआ इसमें कुछ कुछ करता ही रहता है। उसकी आवाज कहाँ तक जाती, उसकी मैं कहाँ तक जाएगी? कराड़े तक चली जाएगी और यहाँ गांव वहाँ तक चली जाएगी, कहाँ तक चली जाएगी बताओ। और जिसने इस ज्ञान को जाना वो बिना आवाज ही सर्वत्र सर्वत्र प्रसन्न हो गया। उसकी आवाज उस परमात्मा में मिल गई। वो परमात्मा, वो महापुरुष इस जगत के कण कण में पूरा हुआ, क्षण क्षण में उसकी लीला है। उस कण कण में जैसे हमारी चेतना रोए रोए में है, एक एक बाल में है, ऐसे उस महापुरुष को ये समस्त विश्व शरीर है। इस शरीर के रूप में वो महापुरुष सर्वत्र पूरा होया, छू रहा है सारी वस्तु, अपने समझ के अधीन किए गए हैं। वो ही है मतलब यो इस रूप में। ऐसे ऐसे महापुरुष को जान करके उस व्यक्ति की समझ इस विश्व में फैल जाती है कि ये विश्व आत्मा सर्वत्र, ये परम वैज्ञानिक, परम विद्वान महापुरुष। इसीलिए इसके बारे में कहते हैं शास्त्र में, पता नहीं क्या क्या, हजारों आँख वाला, हजारों हाथ वाला, लाखों हाथ वाला, लाखों तो नहीं है। जहाँ तक आकाश है वहाँ इस परम वैज्ञानिक महापुरुष को जानने के लिए हमने निर्लेप, निर्विकार, निर्दोष, निष्पाप ज्ञान की उपासना मन, वाणी, कर्म संपूर्ण काया को इसके प्रति समर्पित करके करनी पड़ेगी। चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, चाहे अगले जन्म में हमने अवश्य ही करनी पड़ेगी। हमने ये राग बाहर का छोड़ना पड़ेगा, हमने ये अहम बाहर का छोड़ना पड़ेगा। हम जो ये क्षण भंगुर, एक क्षणिक आत्मा को समझते हैं विषयों से,
में आती है विषयों से, ये तो एक दिन हमने जो है बंद करनी ही पड़े। यहाँ से तो एक दिन इस मन को मारना ही पड़ेगा, अवश्य मारना पड़ेगा। ये महापुरुष ऐसे ही व्यक्त रहेगा और हम इसमें यथार्थ बोध को प्राप्त हो जाए या भ्रमित अवस्था में विचरते रहे, ये भी लीला चलती रहेगी। भ्रमित अवस्था से एक दिन वास्तविक ज्ञान को प्राप्त होना ही पड़ेगा। ये महापुरुष जाने ही नहीं देगा आपका स्वरूप और उनका स्वरूप एक है। एक दिन जागना ही पड़ेगा और जागने की स्थिति में बिल्कुल सीमित जीवन में स्थित होना ही पड़ेगा और व्यापक परमात्मा को जानना ही पड़ेगा। पक्की बात है, चाहे कोई कितना ही कुछ भी कर लो, भाग लो, बच लो इससे, लेकिन एक दिन हमने उस जगह आना ही पड़ेगा। वह बात समझ करके उसके अनुरूप जीना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आत्मा है, जो ज्ञान है, वो कभी भी इस जड़ वस्तु से, इस बाहर के जो ये जड़ है जिससे ये चेतन हो रहा है वो महापुरुष, और जो ये चेतन हो रहा है इससे मुक्त होना ही पड़ेगा। ये जड़ है, ये आत्मा को थोड़ी देर के लिए दिखा तो देगा, लेकिन उसको सदा के लिए तृप्त और समझा नहीं सकता। ये कह नहीं सकता यहीं रहो, यहीं बसो, यहीं खाओ पियो, ऐसे ही मौज में रहोगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने भी रोग हैं सबको लग जाते हैं, जितने भी अपमान हैं सबको हो जाते हैं, जितने भी भय हैं सबको हो जाते हैं, जितनी भी गुलामियां हैं सब करते हैं, लेकिन इनको चाहता तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, चाहे कोई भी हो, राजे महाराजे बड़े सबको ये होते हैं, लेकिन चाहता कोई नहीं। जब चाहता कोई नहीं तो समाधान की तो सोचेगा, ऐसा क्या है ये सब, इतना धन हो गया, भय नहीं गया, चिंता नहीं गई, क्लेश नहीं गया, चमचागिरी नहीं गई, पराधीनता नहीं गई, मृत्यु का भय नहीं गया, बुढ़ापे की लाचारी नहीं गई। ये सवाल करेगा वो, ऐसा क्या है फिर, ये सब इतना सब ऐश्वर्य, धन दौलत और सब, लेकिन इसको रोक ही नहीं पा रहा मैं। लाचारी को रोक नहीं पा रहा, बीमारी को रोक, बुढ़ापे को, मृत्यु का करीब जाने लग रहा, भयभीत हूँ, और ये इतना सारा सुख छूट जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यहाँ गरीबों को भी देखा है, दुखियों को भी देखा है, लाचारों को भी देखा है, अपंगों को भी देखा है, गूंगे बैरों को भी देखा है, अंधों को भी देखा है, अमीर कोम्मे में चले गए लाचारी को देखा, लखवे मार के घसड़ के देखा, सब देखा, वो जो देखा है कि यो इतना मैं कहीं मर कर कहीं ऐसा तो ना चले जाऊँ, कहीं ऐसा ना चला। लेकिन जिनका ज्ञान शुद्ध होकर के उस परमात्मा को जाने वे निर्भय हो जाते हैं। वे कहते हैं जैसे आज मैं यहाँ हूँ, बोल रहा हूँ, मैं जब भी जागूंगा, जब भी जन्म लूँगा, मैं ऐसे ही बोलूँगा, क्यों ये बोलना मेरा स्वाभाविक है, ये ज्ञान मेरा स्वाभाविक है, ये किसी के सहारे से नहीं हुआ है। ये तो सब इच्छाएं जब शांत हो गई तो प्रकट हुआ है, और इच्छा इसलिए नहीं होती प्रबल मेरे अंदर कि मेरे अंदर वो विवेक है, वो ज्ञान है, उन सुखों में दुख दिखाई दे रहा है, उन सुखों में छुपा हुआ दुख दिखाई दे रहा है, उस इच्छा में पराधीनता और गुलामी और कुसामन दिखाई दे रही है, दीनता दिखाई दे रही है, उसका ज्ञान इस तरह से जागा हुआ है। तो जब भी संसार में प्रकट होगा ऐसे ही प्रकट होगा, नहीं प्रकट होगा तो सूक्ष्म शरीर से
सर्वत्र विचरण करेगा, जैसे सीमित इच्छाओं वाला इस जगत में विचरण करता है। आधार परमात्मा रहता है, आधार परमात्मा का करैक्टर है, चरित्र रहता है, उसको लेकर विचरता है। ऐसे ही वो जब स्थूल शरीर के सुख से विरक्ति आ गई तो सूक्ष्म शरीर से उस परमात्मा के ज्ञान विज्ञान में इस समस्त सृष्टि में विचरण करता है। अब आप देख लो, आकाश को तो कुछ होता नहीं, तो आकाश के तुल्य उसका सूक्ष्म शरीर हो, आकाश को कुछ नहीं। ये पृथ्वी है, पता नहीं कितनी पृथ्वी है, सब चूरा होकर के आकाश में आराम से हजम हो जाती है। आकाश का कुछ नहीं, ना अब बिगड़ रहा और ये चूरा है ना तब बिगड़े। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सब अब भी आकाश में ही हैं, और ये कण कण में बदले तो भी आकाश में है। ऐसे आकाश के तुल्य पवित्र और शुद्ध निर्लेप आत्मा सर्वत्र संकल्प से विचरण करें। थोड़ी देर में करो। तो ये एक दिन तो ऐसी वो आत्मा इस काम के आवरण को अवश्य हटाएगी। जो काम सुख का आवरण है, ज्ञान का क्रियान्मुख होने का जो भाव है, स्वभाव है, इससे आप एक दिन मुक्त होकर ज्ञान ही ज्ञान में स्थित हो जाओगे। होना पड़ेगा। जहाँ हमें सुख दिखाई दे वहाँ हमें दुख दिखाई देगा, जहाँ हमें जीवन दिखाई दे वहाँ हमें भय और मृत्यु दिखाई देगी, अवश्य ही दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि ज्ञान है, समझ है, वो जैसे कि जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाएगा। इसीलिए तो उसको ज्ञान कहते हैं, इसीलिए उसको समझ कहते हैं। इसीलिए उसमें ये समझना सिद्ध कर देगा कि मैं जैसे को तैसा समझता हूँ। आप कहें कैसे कर देगा? अभी भी तो देख रहे हैं, अभी भी जितना समझते हैं आप ही तो समझते हैं। पर ये पेड़ है, ये मकान दुकान मंदिर ये बस्ती है, आप ही कह रहे, समझ रहे आप। आपका काम है समझना, आपका धर्म है समझना, आपका गुण है समझना। आप समझ स्वरूप ही हो, आप कभी समझ का त्याग ही नहीं कर सकते। ऐसा इस सृष्टि में कभी हो ही नहीं सकता कि आप समझ से रहित हो जाए। वो ऐसी चीज हो, आप समझ से रहित नहीं हो सकते। जैसे इस आकाश का, हाँ जी, सत्य से इतना दूर फिर भी कैसे रहे हैं? समझ स्वरूप है हम। हाँ जी, सत्य से इतना दूर फिर भी कैसे रहे? हम दूर तो नहीं है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों का जो ज्ञान है उसके निमित्त से हम उस सत्य की उपेक्षा करते हैं। उसी समय जैसे है कहा, जैसे है कहा किसी चीज को तो है को भूल गए। अब देख लो, है कहा, जैसे है कहते ही जो है था ही पहले ही वो छुप गया, उसका महत्व घट गया, और है का उसका महत्व बढ़ गया। अब लगातार जैसे उसके संप्रत तो आपको ज्ञान होगा, जैसा समझा था वैसा है नहीं है। अब वो बताएगा ज्ञान, वो बताएगा ज्ञान कि जैसा समझा था वैसा है नहीं। अब इस पर गौर करना पड़ेगा, इसने जो बताया गौर करना ही पड़ेगा। वहाँ से आपकी वृत्ति ठंडी होएगी, ठंडी हुई तो फिर आप विचार करना शुरू करेंगे। और फिर वही हो तो गलत हो जाएगा, इसके चक्कर में रहूँगा तो ये तो चक्कर बहुत बुरा। वो सत्य को जानना पड़ेगा। हाँ, वो सत्य आएगा या कुछ तो आएगा सत्य, और आप ही उस पर क्या अगर अमल करो विचार करोगे और ये फिर दोबारा तू ऐसे ही इधर जाएगा तो फिर ऐसा ही होगा। तो फिर क्या इसके बिना जीवन ही नहीं है? अब वो सवाल उठेगा, क्या इसके बिना जीवन ही नहीं है? देखते हैं जीवन नहीं है,
तो फिर ऐसे चलेगा। अब समेटना शुरू करो, 2 टाइम रोटी खा देखें, 1 टाइम में मरे क्या? बस तो भाई मरे तो नहीं। यह इच्छा से बढ़की देखा इच्छा न रोक कर न जाते नहीं, आज नहीं करके देखा और देखा इच्छा न परेशान नहीं था, बहुत डरली भाई, बड़ा परेशान हुआ, दुखी हुआ, लेकिन वाह इच्छा मंदी पड़ी तो चैन सा आया, आराम सा मिला और आँख सी खुली। मैं तो ठीक रह गया। पहले ऐसा लगा था यह इच्छा जाग गई थी तो ऐसा था ही नहीं कैसे इच्छा को जीत लेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन यह इच्छा देखते 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 इसकी शक्ति कमज़ोर होती चली गई और मैं जो का तो बैठे पाया। तो इसका मतलब मैं धीरे धीरे करके ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हटा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों हैं, हाँ बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि उनको सत्ता दी और मेरे तक सहन हुई नहीं और मैंने देखा कि वही सहन करता चला गया, लेकिन मेरा कुछ विशेष बिगड़ा भी नहीं और थोड़ी थोड़ी चीज़ों में मैं बढ़िया जी सकता हूँ। ये बड़ी हुई तृष्णा ही उतना ही मुझे दुख दे रही थी और अशांत कर रही थी। अब थोड़ी मैं काम चल गया और फिर जब मान लो कि वो कभी कभार इच्छा हो तो साथ साथ उसका दुख भी दिखाई देगा। लो भाई, आप किसी आदमी से कोई सुख ले लो, कोई स्वार्थ पूरा हुआ, वो अगली बार आप तो डबल करा काम, फिर वो नुकोगे भाई क्या इस तक ले ली थी वह चीज़, अब इस तरह भी दो भी हो, नो करो, नो परेश लो। अब कब तक किसकी इच्छा पूरी आप कर सकते हो? आपने अपनी इच्छा कम करनी पड़ेगी। उसकी इच्छा का इलाज करने के लिए आपने अपनी इच्छा का इलाज करना पड़ेगा। अब कम कर ले बस, फिर उसका मतलब ही नहीं रहेगा। और नहीं कम करेगा तो फिर रोज के कलेश में बढ़, ना इच्छा पूरी दुश्मन हो जाएगा। अगर बढ़िया आदमी निकले, इससे एक ही चीज़ महंगी थी और मैंने इसकी कितनी बार मदद करी, दी नहीं इसने, वो नहीं हुआ। या कुछ और ऐसा हो जाएगा, आपका ऐसा मतलब मौका नहीं लगेगा, वो दृष्टि बना लेगा, अरे नहीं जान कर कराया उसने ऐसा, फिर सब दोष ही दोष दिखने लग जाएंगे, आप उसमें उलझ जाओगे। बोलो भाई क्या करें? तो इस तरह से उसको बाहर के जीवन के बारे में अवश्य ही यथार्थ बोध, वास्तविक ज्ञान होगा। वास्तविक ज्ञान होने पे जान का अपने आप कौन दुख देगा? आप देखो, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं भाई, दुख तो वैसे घबरा में और जान का तो कैसे दे देंगे अपने आप को दुख। तो ऐसे वो कहेगा कि ये जो ज्ञान था, जो समझ थी, ये पहले ही थी। वो सब प्रकार का ज्ञान देगा कि ये मैंने इनको सत्ता दे दी, वो उसमें छुप गई और फिर उनकी सत्ता खड़ी रही और वे फिर वैसी है नहीं जैसा भाव अंदर है। भाव अंदर ये है सदा सदा ऐसे ही रहे, लेकिन सदा ऐसा रहता नहीं। इसीलिए वो कहेगा कोई सदा तो ऐसा है नहीं, बल्कि और दूसरा कुछ ऐसी जीवन की दशा बनाएगी जो आपने पसंद नहीं आवे। बीमार हो जाएंगे, पुट्टे हो जाएंगे, लाचार से हो जाएंगे, कोई अंग खराब हो जाएगा, तो फिर भाई यूं ही इनके चक्कर में प्राण हुई जिंदगी, वह सब दुख रूप ही हो गई। ऐसा इस तरह से ये जो अंदर ज्ञान है ये फिर प्रकट होगा कि यो ज्ञान है जो यो मेरी जान है या यो मैं हूँ। यो लुका हुआ था बाहर के व्यापार। और कोई पूछने की है पूछो। जो स्वामी जी ने नित्य लिखवा रखा ना कि जैसी सत्य जैसी वस्तु है वैसी का ज्ञान होना सत्य है। हाँ हाँ हाँ, वैसी दिखाई दे, हाँ वैसी है वैसी जैसी दिखाई। वस्तु दिखाई दे रही ऐसी है नहीं,
ये तो अविद्या है। और जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई जो दे सत्य जाए, है उसकी सत्य ज्ञान ही सत्य निष्ठा, इस तरह का लेकर। हाँ, ये विद्या है, जैसी की तैसी दिख जाए। जैसे को जो वस्तु जैसी वास्तव में है हाँ। वैसी ही दिखाई दे, हाँ, हाँ वो सत्य है। हाँ, वही वो है, सत्य वो है। विद्या है। वो विद्या है, वो उस विद्या ने उसको दिखाया है। ये ऐसी दिखनी चाहिए। यही जैसे- चीज समझाने के लिए कि क्या है नीचे से हाँ हाँ, ये सब लिख रखे हैं, वही वही लिख रखे हैं जो अनुभव है ना, ये लिख रखे हैं भाई चूक कहाँ हो रही है। ये हाँ, सब हम जो देखे हैं उसने अपने हिसाब तो मान ले हैं। हाँ, वो वो तो मानने और तो होता नहीं, हाँ, और ये हकीकत तो मतलब ऐसा होता है ना, जैसे एकदम दिखता है, जैसे भाई एकदम मतलब एक ऐसी बात है कि जो हमारे अंदर है उसमें ये सब प्रकार के संस्कार वासनाएं अनादिकाल से पड़े हुए हैं। अब जैसे हम नौजवान हुए, तंदुरुस्त हुए, ये पूर्व जन्म से ही पढ़े हैं। हाँ पहले से ही, तो हम नौजवान तंदुरुस्त हुए, तो ऐसा कैसे हो गया हमारे अंदर, हमें नौजवान तंदुरुस्ती अच्छी लगने लगी। सोचो आप, ऐसा कैसे हो गया। इसका उसका लाभ हमें पहले मिला हुआ है, जब भी अहम हुआ है, अब ठीक हुए, अब ठीक हुए। कुछ समझ में है ना उसके बारे में, ये भी तो नहीं तो एक जानते हैं नहीं तो हो जाओ, फिर सीखेगा तो नए सिरे से सीखेगा। लेकिन वो उसको मानता है, हाँ तंदुरुस्त है, चला भी गा, देखा भी गा, उसमें सारी बात वे ही आ जाएंगी। तो इसका मतलब कुछ तजर्बा पहले था है। जैसे भाई ये उंगली है, छोटा हा बच्चा इन्हें यूं ही क्यों मोड़ा है, उन्हें पहले अंदर है मोड़ने की वासना उसके अंदर, नहीं तो यूं मोड़े है। और बुड़का भरा है छोटा बच्चा, तो उसने किसने कहा कि वो बुड़का इन्हें भेज दे, उन्हें पहले पता इसको यूं करो इसको। तो सारी जितनी इंद्रियां हैं वो बच्चा उनके अनुरूप कैसे हो जाता है, वो बावड़ा क्यों नहीं खड़ा होता, उनके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए, तो बावड़ा रहना चाहिए। हाँ, कोई बातें जो बिना बताई करे है जी। हाँ, तो वो फिर उसके अंदर पहले वासनाएं हैं, संस्कार हैं, ये संस्कार वासनाएं उस निमित्त से मिलते ही ऐसे काम करें। ऐसे ही वो कोई भी सुंदर चीज दिखी तो वो कैसे कहे सुंदर, वो सामने निमित्त है, संस्कार उसके अंदर हैं वासना, जैसे निमित्त सामने आया वही दृष्टि बनी। अब जब वो उसको ऐसे करे तो पहले भी ऐसा ही होया, लेकिन वो कहे ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं करा, जब कहेगा बस सुंदर ही सुंदर नहीं रही, तो फिर ये तो भाई ऐसी है या सदा सुंदर नहीं रह सकती, यो वो है कि जैसी की तैसी वस्तु दिखने। अब वो कोई भी सुंदरता दिखेगी तो वो कहेगा नहीं सुंदर नहीं, ये रहनी नहीं है, या रहनी नहीं। जैसे भाई एक बाबू विचारवान था, और भाई मैं 15, 16, 17 साल का हुआ, मैं उसको नहला रहा था, बाबा जी 90 तो ऊपर जा रहा था, तो वैसे मैं उसको नहला रहा था मसल के, तो हमारे हाथ थोड़े साफ सुथरे थे, तो मैंने उनके हाथों के सामने नू करके उसके हाथ के मिला के आगे, महाराज जी आपके भी कभी ऐसे ही हाथ होंगे, तो उसने नू कह दी ये भी नहीं रहने एक काटा ना रोग इनका रिजल्ट भी वही होना है। अब ये भी नहीं रहने। सत्य पर ये है वो, जैसे का तैसा देखना, जैसे का तैसा ही देखते रहो ताकि वृत्ति आत्मा में टिकी रहे। वैराग्य इसी का तो मतलब है ना, कि वैराग्य हो गया मतलब राग खत्म हो गया, तो व्यापार खत्म हो गया, कहाँ टिक गया, आत्मा में, मनोवृत्तियां आत्मा में टिक गई। ये है मार्ग परम शांति का, अमृत का। ये मार्ग पकड़ना पड़ेगा, चाहे कितने मार्ग, लेकिन यहाँ आना ही पड़ेगा। वो बता रखा जैसे को तैसा देखना ही विद्या है? जैसे का तैसा देखना यथार्थ ज्ञान है ये वास्तविक। तो ऐसे नहीं इतना दिखेगा, इतना रहेंगे दुखी प्राण। और जब ऐसे देखा ये, अब इसके लिए आपने कोई ताम झाम जोड़ने की जरूरत नहीं, इसमें आपने किसी का संग करने की जरूरत नहीं, यो ज्ञान आपके भीतर होगा। और जो आप उसने बताओगे अगला ना समझे तो होगा उसके भीतर भी ऐसे ही, और उसी हिसाब से होगा जैसे आपके अंदर हुआ। तो यो है मार्ग ज्ञान का।
और यो ही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। आपको बता देता हूँ, जब वो निर्लेप है तो फिर मार्ग दूसरा कैसे हो गया? आप ही बताओ। निर्लेप है, वो लिप्त नहीं हो सकता, और आप लिप्त होकर निर्लेप को प्राप्त कर लोगे, कैसे कर लोगे? आप बताओ। आपने निर्लेप ही होना पड़ेगा, आपने सीमित होना पड़ेगा बाहर से। आपने अब वो असंग है तो संग से कैसे मिलेगा? आपसे हो भाई, चलो भाई समूह में मिलो। अरे वो उस वाला आया नहीं, बेंजो वाला ढोलक वाला आया नहीं, अरे फलाना आया नहीं है, अरे आज गला बैठ रहा है, आज ठीक नहीं, और आज वो है नहीं साथ गा लेता। यूं कहाँ मिलेगा? जब संग से नहीं, वो असंग है तो असंग ही रूप में मिलेगा। आपने अपना जीवन असंग रूप में करना पड़ेगा, वो ही निचोड़ आपके सामने आएगा। अब आप सोचो भाई असंग स्वरूप का ज्ञान हो जाए, असंग स्वरूप का जो सुख है वो प्राप्त हो जाए, और संग छोड़ो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा वो है वैसा बनना पड़ेगा। और आपका सहता उसे। इंकार, ये जो है ये आपका इंकार ही तो है, ये तो खत्म करना पड़ेगा। वो असंग है और आप को वैसा बनना पड़ेगा, ये तो इंकार है। वो बनना क्या पड़ेगा? वो तो है ही, आप हो ही ऐसे। ये तो आपने मान रखा है, आपने बना रखा मैं करके, यो नहीं है। आपने वैसा ही होना पड़ेगा, ये वैसा ही जीना पड़ेगा। हमारे जितने भी अब ये इसमें है नहीं योग दर्शन में कि भाई चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही होगा, करना ही पड़ेगा। जो चित्त की वृत्ति बिखरी हुई हैं, ये आपकी चित्त की वृत्ति स्थिर होनी ही पड़ेगी। तो यदि उस परमात्मा को, सत्य को जानना है तो आप जैसे कि भाई वृत्ति कैसे है, आप काम यहाँ कर रहे हो, ध्यान कहीं और है, ये बिखरी हुई दशा है मन की। और आप काम यहाँ कर रहे हो तो ध्यान भी यही है, आपका ज्ञान भी यही है, तो ये आपका एकाग्र अवस्था है। तो ऐसे वो परमात्मा का ज्ञान है। यहीं आपको ज्ञान गंगा बहनी शुरू हो जाएगी, यदि आप एकाग्र है तो। और एकाग्र नहीं है तो गंगा मैली होनी शुरू हो जाएगी। तो एकाग्र रहेंगे तो आपको वे अलौकिक सत्य प्रकट होंगे। वो अलौकिक ही है सत्य, आप अलौकिक ही है। आपका परिचय ही जब होगा जब आप खाली हैं, आकाश के तुल्य निर्मल हैं, और आप उस समय खाली हो जाते हैं जब आप एक काम एक दान करते हैं, और उसी वक्त आपके अंदर तत्व ज्ञान का व्याख्यान शुरू हो जाता है। ये बात यूँ बनेगी, है ना? जय हो।